जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि की लाइफ 1 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 जनवरी के दिन वर्गोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोज की लव लाइफ। शिट मैन, मैं कौन कौन से कार्ड निकालूं। इस कार्ड को मैं इधर साइड में रख लेती हूँ। ओके, निकल आया है इस वजह से। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ वर्गोस की 1 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। डॉटर ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या फिर आप पावरफुल पोजीशन पे हैं। आप लोग के हाथ में पावर है अपने पार्टनर को चूज करने की या ना करने की। मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है, लेकिन फिर भी अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आप लोग अपनी लाइफ को कलरफुल वे में पेंट कर सकें। मतलब कि अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए आप लोग, जैसे आपको पता है कि हार्डवर्क करके ही आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, अपनी किस्मत बना सकते हैं। हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है। आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं। आप लोगों को कोई ऐसा ज्ञान मिला है, कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी नॉलेज है जो आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं। एंड जिस वजह से वो जो गुड कर्मा है वो आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा थे जो आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रहे थे, वो सब के सब खत्म हो रहे हैं। सॉरी, जजमेंट का कार्ड आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपका टाइम आ चुका है मुसीबतों से निकलने का। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत दिखाई है एंड जैसे डिवाइन अब आपको अवार्ड देना चाहते हैं कि आप जीत गए हैं। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 8, 11। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है 5, 8, 11। 5, 3, 8, ओ माई गॉड, 5, 3, 8, 3, 11। तो 3, 3 का डिफरेंस है। मतलब एक एक कदम फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। कंप्रोमाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये आपके साथ हुआ था या आपके पार्टनर के साथ या फिर दोनों के साथ। ओके, अगर आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिम्टम मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं कि अगर आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं तो फिर आप दोनों के साथ एक जैसी चीज़ें हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने पास्ट में कंप्रोमाइज़ किया था या फिर आपके पार्टनर ने शादी करके कंप्रोमाइज़ किया था, या तो फिर ये किसी रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ कर रहे हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपका प्रॉपर्टी का लॉस हो गया था, आपका बिजनेस का लॉस हो गया था, नौकरी चली गई थी, या फिर आपकी हेल्थ नहीं ठीक थी, या फिर कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ हुआ था। तो कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया। जैसे कि अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है, फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा आप डाउरी नहीं दे सकते, तो आपने किसी ऐसे पर्सन से शादी कर ली जो आपको पसंद नहीं था, लेकिन आपने कंप्रोमाइज़ किया कि चलो मेरी कंडीशन नहीं ठीक है तो जो है सही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कंप्रोमाइज़ करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको उठानी पड़ी या फिर आपके पार्टनर को। लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको वहाँ से धोखा मिला है, डिच मिला है, एंड आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन को आपने डील किया है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये एनर्जी आप दोनों की एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। या तो ये सब आपके साथ हुआ है या ये सब आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। मे बी इन्होंने किसी के साथ किसी सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ किया था, वहाँ से इनको धोखा मिला है। ओके,
एंड अब आपके पार्टनर जो है वो डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब ये अब अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं। या ये समझ लीजिए कि आप दोनों के साथ ऐसा हुआ था कि आप दोनों पास्ट में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग नेचर के थे, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम थे या सोलमेट भी थे तो दोनों का नेचर एक जैसा था, कंप्रोमाइज़ करने का, कि अगर दिक्कत है तो चलो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जबकि आपका नेचर होना चाहिए था स्टैंड लेने का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब से आपके पार्टनर ने स्टैंड लेना सीखा है तब से इनकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। अगर आप सीख सीख रहे हैं तो फिर आने वाले हैं, या फिर आप सीख चुके हैं तो आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी कंडीशन हायरोफेंट वाली लग रही है। इसका मतलब यह है कि आप लोग आगे चल रहे हैं अपने पार्टनर से, आप लोग अवेकेंड हो चुके हैं, आप लोगों के अंदर वो नॉलेज डेवलप हो चुकी है एंड आप लोग सक्सेसफुल हैं। एंड इसी तरीके से आपके पार्टनर भी आपको फॉलो करते हुए आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। इनको भी समझ में आ चुका है, ये भी स्टैंड लेना सीख रहे हैं एंड इनको भी चाहिए अपनी लाइफ में वही सारे बिग हैप्पी चेंजेस जो इनको आपकी लाइफ में दिखाई पड़ रहे हैं। ईगो, हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप etc। एट ऑफ बैंड, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट हुई हो सकती है। मे बी आप लोग लास्ट में जब डिस्कनेक्ट हुए थे तो किसी तरह की कोई फाइट हुई थी, ये ईगो फाइट थी, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हुआ था, या फिर इन्होंने आपके ईगो को हर्ट किया था। तो यहाँ पे इनको समझ में आ चुका है कि जो मेन दिक्कत है वो ईगो की है, क्योंकि आप दोनों एक ही एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। इसकी वजह से आप दोनों के अंदर ईगो हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्ट बिहेवियर कर रहे हैं, प्राउड दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सेम पेज पे नहीं रहते हैं। जब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो आप ईगोइस्ट हो आते हैं। जब आपके पार्टनर, मतलब रनर चेजर वाली सिचुएशन। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से यहाँ पे टॉवर ऐसी कंडीशन आ चुकी है, जैसे ये कनेक्शन ख़त्म ही इस वजह से हुआ क्योंकि आप दोनों का ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, फिर फाइट हुई एंड फिर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो गए। 8-5-13, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी है, क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया है तो वहाँ पर इनके ईगो को हर्ट किया जा रहा है, इनको जैसे पुश किया जा रहा है कि तुम अपने लिए फ़ाइट करो, तुम अपने लिए लड़ना सीखो। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने लिए नहीं लड़ सकता तो फिर वो आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन भी ईजी नहीं है। क्योंकि जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारी होती हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों को अलग अलग लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ओके, कि आप लोग एक दूसरे को ईगो ना दिखाएं। इस वक्त आपके पार्टनर को पता है कि आप पावरफुल हैं, आपको हक है चूज़ करने का, इनको रिजेक्ट करने का। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर से आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। न्यू बिगनिंग यहाँ पे होने वाली है एंड ये देखिए आपके पार्टनर की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये लाइन है एंड ये यहाँ पे रोज़ को इन्होंने इस तरीके से होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक ज़िद ऐसी आ गई थी। ज़िद ऐसी आने का मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ में चीज़ों को जीतने में इतना बिजी हो गए थे, या फिर ये अपने फाइनेंसेस में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। मुझे अभी 96 दिखाई पड़ा, मे भी आपको 96 दिखे इस रीडिंग को देखने के बाद। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं एंड आपको बिजी देख करके आपके पार्टनर को जब ये एहसास हुआ कि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप इनके लिए मतलब जैसे कि मैड नहीं हो रहे हैं, आप इनके लिए वल्नरेबल नहीं हो रहे हैं, तो जब आपकी एनर्जी से कट ऑफ हुआ है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड इस वजह से यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है ये इस तरीके से है कि अब ये आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, मतलब अपने ईगो को साइड करके अपनी जो ज़िद है, अपना जो एक
इनका स्टबर्न नेचर था उसको किनारे करके, जैसे कि पहले में भी आपके पार्टनर अपनी शर्तों पे सारी चीज़ें चाहते थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, ज़िद नहीं चलती है, ज़बरदस्ती नहीं चलती है, फोर्स नहीं चलता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके अकॉर्डिंग ढलने के लिए तैयार हो चुके हैं आपके पार्टनर। 11 नंबर आ चुका है, तो मुझे दिख रहा है कि आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत संभल के एक-एक कदम फूँक-फूँक के चल रहे हैं। क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ये आपसे कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बना है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये लौट के इनको हर बार आप ही के पास आना पड़ेगा। तो ये पूरा साइकिल इनको समझ में आ चुका है कि चाहे कितना भी आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो जाए, लेकिन लौट के फिर इनको आपके पास आना है, क्योंकि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने ईगो को साइड करके आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कार्ड आया था जिसको मैंने हटा दिया था वो था परफेक्ट टाइमिंग का। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। यस, एंड आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनको अगर अपनी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस चाहिए तो इनको अपनी चीज़ों को, अपनी नेचर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ट्विन फ्लेम डेक से कार्ड निकाल लूँ जिससे कि मुझे और क्लियरिटी आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए। कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे 17 नंबर आ चुका है, आपके पास कोई कॉल या मैसेज आने वाला है। ओके, वैसे भी ये जो 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है ये कम्युनिकेशन का ही होता है। तो यहाँ पे आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसको आपके पार्टनर रिजॉल्व करना चाहते हैं। कोई ना कोई कॉल, मैसेज या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हैं। मे बी ये कैंडल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपकी से इनको नो ना सुनने को मिले। मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे क्लियर कट बात करने के लिए सिचुएशन बना रहे हैं। ओके, जय माता दी।